हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यार फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी न्यूमेरिकल। ये एनसीईआरटी न्यूमेरिकल का जो पार्ट है, ये लास्ट पार्ट है। हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का ये सबसे लास्ट पार्ट है, जिसमें हम लोग 4 न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। इसके पहले आप लोग 20 तक न्यूमेरिकल पढ़ चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस वीडियो का जो न्यूमेरिकल है, यानी कि एनसीईआरटी का 21 यानी कि 21 क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं कि 10 सेमी त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है। यदि गोले के केंद्र से 20 सेमी दूरी पर विद्युत क्षेत्र 1.5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम त्रिज्यता अंतर्मुखी है तो गोले पर नेट आवेश कितना है। यदि इसी को अगर हम बात करें इंग्लिश में तो कहेंगे कि a conducting sphere of radius 10 centimeter has an unknown charge if the electric field 20 centimeter from the center of the sphere is 1.5 × 10⁻³ Newton per coulomb and points radially inward, what is the net charge on the sphere। तो सबसे पहले करते क्या है कि जो क्वेश्चन में दिए रहते हैं उसको पहले हम बनाते हैं। तो हम इसमें देख रहे हैं कि जो गिवन में दिया रहता है, हम लोग गिवन वाले सबसे पहले नोट करते हैं। तो लिखेंगे गिवन R = 20 सेंटीमीटर, रेडियस दिया है 20 सेंटीमीटर एंड E = मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1.5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। तो इसमें सबसे पहला कह रहा है कि व्हाट इज द चार्ज, व्हाट इज द चार्ज। तो Q = वाट हम लोग कर लेते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अगर E और R दिया है तो हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र के द्वारा हम लोग Q का मान निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, सिंस E = 1/4πε0 × Q/r²। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। अगर हमें Q का मान निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 1/4πε0 का वैल्यू लिखते हैं 9 × 10⁻⁹। जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि 1/4πε0 का जो वैल्यू होता है वो 9 × 10⁻⁹ होता है और इनटू Q का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो Q जो करते हैं छोड़ देते हैं और R के जगह पर ये 20 सेंटीमीटर दिया है, इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 0.20 मीटर का स्क्वायर कर लेते हैं। तो जब इसको हमें Q निकालना है तो कैलकुलेशन करेंगे कि Q = E हम क्या करते हैं, ये 0.20 का होल स्क्वायर बाई 9 × 10⁻⁹ और इसको कैलकुलेशन करते हैं तो 6.67 × 10⁻⁻19 -9 कूलम हो जाएगा। सिंस रेडियली इनवर्ड सो चार्ज विल बी नेगेटिव। जो चार्ज है वो अंदर की ओर है, इसलिए ये नेगेटिव चार्ज है। और जो चार्ज बाहर की ओर होता है, बाहर की ओर डायरेक्शन होता है, वो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम इसको कह सकते हैं कि जब आप अगर इस तरह का ये चार्ज है, अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज जो होता है वो हमेशा बाहर की ओर का डायरेक्शन होता है। ये पॉजिटिव चार्ज का बाहर की ओर डायरेक्शन होता है। और जब इसको बोलते हैं आउटवर्ड, और जब इनवर्ड की बात करें, ये नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज जो होता है हमेशा ये इनवर्ड की ओर होता है, मीन्स अंदर की ओर होता है। इसी को अंतर्मुखी बोल देते हैं। अंतर्मुखी का मतलब अंदर की ओर चार्ज। तो जो अंदर की ओर चार्ज होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है और जो बाहर की ओर चार्ज का डायरेक्शन होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द नेचर, जो नेचर है वो इनवर्ड की तरफ है। इनवर्ड जो है वो शो करता है कि ये नेगेटिव है। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व 80.0 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर है। इसमें 2 क्वेश्चन कह रहा है। सबसे पहला, गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए एंड सेकेंड कह रहा है कि गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो वैल्यू दिया रहता है उसको हम लोग नोट करते हैं। तो सबसे पहले इसको इंग्लिश में देख लेते हैं
इंग्लिश में अगर इसी क्वेश्चन को बोलना होगा तो कहेंगे अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर हैज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 80.0 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर एंड सेकंड करा व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो हम लोग करते क्या है, सबसे पहले जो गिवन होता है उस गिवन को पहले नोट करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि व्यास दिया है डायमीटर, आप जानते हैं रेडियस इज इक्वल टू होता है डायमीटर बाई 2। तो हम इसको लिख लेते हैं गिवन में, गिवन r इज इक्वल टू डी बाई 2। डी जो है वो डायमीटर है और डी आपका दिया है 1.4 और 1.4 आपको अगर हम डिवाइड करते हैं यहाँ पर ये 2.4 दिया है। आप क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि ये जो दिया है वो 2.4 दिया है, 2.4 बाई 2 करते हैं, क्योंकि डायमीटर आपका क्वेश्चन में दिया है 2.4 तो 2.4 बाई 2 करते हैं और जब 2.4 में अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 1.2 मीटर आएगा। मींस जितना डायमीटर होता है उसमें हम 2 से डिवाइड करते हैं तो रेडियस आता है, तो हमारा रेडियस 1.2 मीटर हो जाएगा। अब बात करते हैं सिग्मा, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है, वो दिया है 80.0 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। मींस सिग्मा इज इक्वल टू 80.0 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। ये आपका माइक्रोकूलम है, माइक्रोकूलम को कूलम में हम चेंज कर लेते हैं तो हम 80 इंटू 10⁻⁻6 कूलम कर लेते हैं। करा व्हाट इज द टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज मींस Q इज इक्वल टू वाट कर लेते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं सिंस Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए का मतलब आप पढ़े होंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q बाई ए, यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई ए, यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। सो सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई ए। अगर हमें Q निकालना होगा तो Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए कर लेते हैं। तो यहाँ पे चार्ज हमें निकालना है, Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए कर लेते हैं और सिग्मा इंटू ए का मतलब होता है एरिया। और किसी भी स्फीयर की बात अगर हम करें जिसका रेडियस हमारा r है तो इस स्फीयर का जो एरिया होगा वो 4 पाई r स्क्वायर होगा। तो इसका हम 4 पाई r स्क्वायर एरिया के जगह पर रख दिए। सिग्मा का वैल्यू दिया है 80 इंटू 10⁻⁻6 कूलम और 4 हम रखते हैं इंटू पाई का वैल्यू जो होता है वो 3.14 हम रख दिए और r स्क्वायर है, जैसे कि r हम पहले ही निकालें 1.2 का होल स्क्वायर कर लेते हैं। तो इस तरह से जैसे हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा Q इज इक्वल टू 1.45 इंटू 10⁻³ कूलम आ जाएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि चार्ज दिया हुआ है Q इज इक्वल टू 1.45 इंटू 10⁻³ कूलम एंड फाई पूछ रहा है, फाई क्या होगा, विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो आप जानते हैं विद्युत फ्लक्स का जो सूत्र होता है फाई इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो हम Q के जगह पर Q का वैल्यू 1.45 इंटू 10⁻³ यूज करेंगे और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आप जानते हैं, आप एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम 8.854 इंटू 10⁻12 कर लेते हैं। इसको जैसे कैलकुलेशन करिएगा वो आपका आंसर आएगा 1.638 इंटू 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इस तरह से ये 22 का क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड आंसर है। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है तो इस वीडियो को दोबारा आप देख करके कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। यदि कोई बच्चे बीच में आ करके इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज जब भी आप वीडियो देखते हैं तो स्किप करके मत देखिए। देखिए
कॉन्सेप्ट अगर आपको समझना होता है तो वीडियो को पूरा जरूर देखना चाहिए। यदि आप स्किप कर करके अगर किसी भी वीडियो को देखते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए आप कभी भी हमारे वीडियो को देखना और समझना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए हम एनसीईआरटी का 23 क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कह रहा है कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जो गिवन दिया रहता है उसको पहले नोट करते हैं। तो हम बात करते हैं, इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इंग्लिश में हम कहेंगे एन इन्फिनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस ऑफ फील्ड ऑफ 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम एट अ डिस्टेंस फाइंड द रैखिक आवेश घनत्व कह रहा है। रैखिक आवेश घनत्व का मतलब हम कह सकते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी कह रहा है। इसमें फाइंड द लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम फाइंड कर लेते हैं। इसमें हम लिख लेते हैं, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा, एट 2 सेंटीमीटर फाइंड लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये आपका क्वेश्चन हो गया। कह रहा है कि कोई अनंत रैखिक आवेश अगर 2 सेंटीमीटर है और इस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम है, तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, रैखिक आवेश घनत्व क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले गिवन में हम लोग देखते हैं। गिवन में जो दिया है उसको पहले नोट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि R जो दिया है वो 2 सेंटीमीटर दिया है। R 2 सेंटीमीटर दिया है। जब सेंटीमीटर में दिया रहता है तो उसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 10⁻² से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। एंड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो कह रहा फाइंड द लीनियर चार्ज डेंसिटी मींस रैखिक आवेश घनत्व पूछ रहा है, जिसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। लैम्डा = वाट। तो हम आप जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब रैखिक आवेश घनत्व के रूप में होता है तब फॉर्मूला क्या होता है। यदि आप जानते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और बताइएगा कि जब रैखिक आवेश घनत्व होता है तो उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है। चलिए हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। सिंस आप जानते हैं E = 1/4πε0 × 2 λ/r। ये फॉर्मूला कब होता है, जब हमारा क्वेश्चन में रैखिक आवेश घनत्व दिया रहता है तब। तो यहाँ पर लैम्डा जो है रैखिक आवेश घनत्व है। अगर हमें लैम्डा निकालना है तो हम क्या करते हैं, E × 4πε0 × r और बाई में 2 कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E = 1/4πε0 × 2 λ/r होता है। अगर हमें रैखिक आवेश घनत्व निकालना है यानी कि हमें लैम्डा निकालना है तो लैम्डा = हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं E × 4πε0 × r और × 1/2, ये 2 हो जाएगा, बाई में आ जाएगा। अब सबका वैल्यू हम पुट करेंगे। E का वैल्यू दिया हुआ है, 4πε0 का वैल्यू आप जानते हैं। अगर आप जानते हैं 4πε0 का वैल्यू तो कमेंट करिए। इसके पहले भी बताए हैं, बहुत लोग इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो 9 × 10⁹ लिखते हैं जो कि गलत होता है। यहाँ पे बाबू 4πε0 का वैल्यू लिखना है, न कि 1/4πε0 का। तो बच्चे यहाँ पे वो 9 × 10⁹ यूज कर लेते हैं, जिससे कि क्वेश्चन का आंसर गलत आ जाता है। तो आप यहाँ पर 1/9 × 10⁹ यूज करिएगा और सबका वैल्यू पुट करते हैं तो आप देख सकते हैं लैम्डा = E के जगह पर 9 × 10⁴ × 4πε0 की जगह पर हम 9 × 10⁹ यूज किए हैं और ये 2 हो गया। r के जगह पर r का वैल्यू है 2 × 10⁻²। जब इसको कैलकुलेशन हम किए हैं
जब इसको कैलकुलेशन किए हैं तो आया है कितना 0.10 इंटू 10⁻⁻⁶ ये कूलम पर मीटर है। याद रखिएगा जो लैम्डा है यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी का जो एसआई यूनिट होता है वो कूलम पर मीटर होता है, सेंटी पर मीटर मत पढ़िएगा, ये कूलम पर मीटर होता है। और इस तरह से हमारा आंसर हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी का 0.10 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम पर मीटर। तो चलिए हम नेक्स्ट की बात करते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू ये लिख लेते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 0.10 माइक्रो कूलम पर मीटर भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि 10⁻⁻⁶ को या तो आप यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं या तो इसको आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू 0.10 माइक्रो कूलम पर मीटर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इस चैप्टर का यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का ये लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग पूरा देख लीजिए, समझ लीजिए, और जो भी कंफ्यूजन होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का देखते हैं। दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समानांतर एवं निकट हैं। इनके भीतरी फलकों पर प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्वों के चिन्ह विपरीत हैं तथा इनका परिमाण 17.0 × 10⁻⁻22 कूलम पर मीटर स्क्वायर है। तो इसमें 3 क्वेश्चन कह रहा है। पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, दूसरा कह रहा है दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, तथा तीसरा कह रहा है प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई का परिमाण परिकलित कीजिए। इसी को अगर इंग्लिश में हम बात करें तो कह रहा है 2 large thin metal plates are parallel and close to each other on their inner faces. The plates have surface charge density of opposite sign and the magnitude 17.0 into 10⁻⁻22 coulomb per meter square. What is the E? Means electric field intensity. First कह रहा है in the outer region of the first plate, second कह रहा है in the outer region of the second plate and third कह रहा है between the plates। इसमें 3 क्वेश्चन है। तो हम लोग सबसे पहले हम देख रहे हैं कि 2 प्लेट है और दोनों प्लेट पर विपरीत चार्ज है, अपोजिट चार्ज है। अपोजिट जो चार्ज है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी के रूप में है। तो सबसे पहले हम लोग फिगर की बात करते हैं। ध्यान से देखिए इस फिगर को। ए बी 2 प्लेट है और दोनों प्लेट जो है एक दूसरे के पैरेलल हैं, मतलब समानांतर हैं। और एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है तो बी प्लेट पर निगेटिव चार्ज है और दोनों कुछ ही डिस्टेंस पे हैं। तो मान लेते हैं इसके 3 पार्ट हो गए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि आउटर पार्ट ऑफ द फर्स्ट जो है वहां पर इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो 0 होगा एंड सेकेंड थर्ड पार्ट भी जो है आउटर प्लेट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वहां पर भी 0 होगा, क्योंकि इसके आउटर पार्ट में कोई चार्ज नहीं है। जब चार्ज नहीं होगा मीन्स आवेश नहीं होगा तो उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगा। तो यहाँ पे तो फिगर से ही क्लियर हो जा रहा है कि इसके फर्स्ट और थर्ड पार्ट में कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर होगा कि इसमें विद्युत क्षेत्र 0 होगा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा मींस आउटर पार्ट का सेकंड पार्ट में विद्युत क्षेत्र 0 होगा। ये थर्ड जो है इसका आउटर पार्ट है, ये फर्स्ट भी है आउटर पार्ट है। तो दोनों के आउटर पार्ट का जो विद्युत क्षेत्र होगा वो 0 होगा। हमें विद्युत क्षेत्र से बीच वाले को निकालना है और ये देखना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ रही है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दिस सिचुएशन रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग फिगर, जो क्वेश्चन में दिया है उसके अनुसार हमने चित्र बना लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके सॉल्यूशन करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ए एंड बी आर 2 पैरेलल प्लेट्स, ए और बी 2 प्लेट हैं और दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं। तो क्लोज टू ईच अदर, दोनों पास पास एक दूसरे के समानांतर हैं। आउटर रीजन ऑफ अ प्लेट इज ए इज लेवल एज फर्स्ट, आउटर रीजन ऑफ प्लेट बी इज लेवल एज थर्ड। मतलब ए के बाहरी भाग को हम फर्स्ट से इंडिकेट किए हैं
एंड बी के बाहरी भाग को हम थर्ड से रिप्रेजेंट किए। देखिए इसको हिंदी में आपको समझा रहे हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं और हिंदी में भी लिख सकते हैं, जैसे आपको मर्जी हो, बट इसको मेन चीज समझना होता है। इसमें आपके क्वेश्चन में दिया है कि दो प्लेट है तो ए और बी प्लेट बना लेते हैं। फिर कह रहा है कि ए प्लेट पे और बी प्लेट पे एक दूसरे के अपोजिट क्या है, नेचर के चार्ज हैं, चार्ज डेंसिटी है। तो मान लेते हैं ए पर अगर पॉजिटिव चार्ज करते हैं तो बी पर हमारा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और इसके तीन पार्ट बन रहे हैं, एक ए के आउटर पार्ट, एक बी के आउटर पार्ट और ए और बी के बीच इनर पार्ट। तो तीन क्वेश्चन कर रहा है कि बाह्य क्षेत्र में, पहले प्लेट के बाह्य क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरे प्लेट के बाह्य क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तीसरा कह रहा है कि दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटर ऑफ द फर्स्ट प्लेट, एंड सेकेंड में कह रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटर ऑफ द सेकेंड प्लेट, एंड थर्ड में कह रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनर ऑफ द प्लेट ए एंड बी। तो फर्स्ट और थर्ड में हम देख रहे हैं कि दोनों के बाहर कोई चार्ज नहीं है। जब चार्ज ही नहीं होंगे तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो जीरो होगा, उसी को हम यहाँ पे लिखें। तो एंड द रीजन बिटवीन द प्लेट्स ए एंड बी इज लेवल एज सेकेंड, ये फर्स्ट लेवल इसको मान लिए हैं, उसके आउटर पार्ट को थर्ड और इस दोनों के बीच के लेवल को हम सेकेंड मान लिए। तो चलिए हम बात करते हैं इस फिगर को, हम फर्स्ट की बात करते हैं। देखिए चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट ए जो है, ए का जो चार्ज डेंसिटी है वो क्वेश्चन में आपका दिया है 17.0 इंटू 10⁻22 कूलम पर मीटर स्क्वायर। एंड बी का भी सेम चार्ज दिया है बट अपोजिट नेचर दिया है। चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट बी सिग्मा इज इक्वल टू माइनस 17.0 इंटू 10⁻22 कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब इसमें कुछ हम बनाया नहीं है, सिर्फ फिगर बना है। जो चीज दिया है आपके क्वेश्चन में उस चीज को पहले लिखना पड़ता है। तो इस कंडीशन में हम लिख दिए और आप देख सकते हैं कि इन द रीजन फर्स्ट एंड थर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ये ए और बी का जो आउटर सरफेस है, आउटर पार्ट है, जिसमें कि फर्स्ट और थर्ड हमने इंडिकेट किया है, इसके आउटर सरफेस पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो शून्य होगी। क्यों? क्योंकि इसके आउटर सरफेस पे कोई चार्ज नहीं है। दिस इज बिकॉज चार्ज इज नॉट इनक्लोज बाय द रेस्पेक्टिव प्लेट्स। इस प्लेट के इसके बाहर कोई भी चार्ज नहीं है, इसलिए यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जीरो है। तो हम थर्ड प्लेट की बात, सेकेंड प्लेट की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड E इन द रीजन सेकेंड इज गिवन बाय द रीजन E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। जैसे कि दोनों प्लेटों के बीच हमारा जो नंबरिंग दिए हैं वो सेकेंड दिए हैं और सेकेंड में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, वो E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। गॉस थ्योरम में ये फॉर्मूला आप लोग पढ़ने को मिला होगा कि दो पतले प्लेटों के बीच जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो चलिए हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो हम क्या करते हैं, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम जानते हैं 8.854 इंटू 10⁻12 पर न्यूटन कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, और हमें E निकालना है। तो E इज इक्वल टू सिग्मा का वैल्यू और सरफेस चार्ज डेंसिटी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पॉजिटिव वाले को लिखते हैं, नेगेटिव वाले को नहीं लिखते हैं, क्योंकि नेगेटिव का कोई वैल्यू हम लोग कहीं यूज नहीं करते, हमेशा पॉजिटिव में ही यूज करते हैं। तो यहाँ सिग्मा का वैल्यू हम यूज कर लिए और आप एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आप जानते हैं 8.854 इंटू 10⁻12 ये लिख लेते हैं। और इस तरह से हम क्या करते हैं कि इसको कैलकुलेशन करते हैं तो 1.92 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर कूलम हो गया। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज 1.92 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर कूलम। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 4 न्यूमेरिकल जाने। एनसीईआरटी का जो हम लोग वीडियो
पढ़ रहे थे वो इलेक्ट्रिक चार्ज यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वीडियो था, जिसमें आपको 4 न्यूमेरिकल बनाकर ये खत्म कर दिए। यानी कि 1 से लेकर के 24 तक हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ चुके हैं कॉन्सेप्ट के साथ। अगर किसी भी वीडियो में किसी भी न्यूमेरिकल में डाउट होता है तो कमेंट करिए, उसका जवाब दिया जाएगा। अगर आप इसको बीच में आए हैं तो इसको पुनः दोबारा रिवीजन कर लीजिए, देख लीजिए। तो हम लोग इसी तरह से एनसीईआरटी के जितने भी टॉपिक्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, उसकी बात हम लोग करेंगे एक एक वीडियो में। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और यदि आप इस चैनल के लिए नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।